आज की टीम पहुंची है मुंबई से नागपुर में कादर एकेडमी में। कादर साहब 50 साल से रफ़ी साहब के गाने गा रहे हैं। रफ़ी साहब से 2 बार मुलाकात हुई कादर एकेडमी में, जो कि कादर भाई जो है रफ़ी साहब का गाना गाते हैं, देश विदेश में शो करते हैं। कादर भाई के साथ जो रफ़ी साहब के साथ उन्होंने वक्त गुजारे, कुछ यादें हैं और बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फोटो का कलेक्शन कादर भाई के पास है और हर किसी के साथ उन्होंने गाने गाए नए नए सिंगरों के साथ और काफ़ी शो किए हैं। अगर शो की बात करें तो 1000 से ज़्यादा शो किए हैं। रफ़ी साहब के नाम पे गुजारा चलाया है इन्होंने और रफ़ी साहब का साया इनके साथ है। और बात करेंगे आज कादर भाई से। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। इंडिया आज की टीम पहुंची है मुंबई से नागपुर। MA कादर भाई सिंगर है और इन्होंने इतने गाने गाए हैं, बोल सकते 50 साल से ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस करे, गाना गा रहे। देश और विदेश का इन्होंने दौरा किया और हम कई साल से इंटरव्यू लेना चाहते थे और 3 महीना पहले भी हमने कोशिश की थी। तो कादर भाई ने बताया था कि अभी टाइम देता हूँ, उम्रा पे जा रहा। तो अभी हाल ही में 4 या 5 दिन पहले उम्रा पे जाके आए हैं, पूरे परिवार के साथ उम्रा में गए थे। इंडिया में आपका स्वागत है। आप उम्रा पे जाके आए और आपका हाथ चूम लेते हैं। और सबसे पहले आपको गाना गाने का शौक कैसे जागा ये बताइए। देखिए मुझे गाने का शौक कैसे लगा, जब मैं बचपन में मैं रेडियो सुनता रहता था जी। और रेडियो सुनता था तो मुझे सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब के गाने बहुत अच्छे लगते थे जी। तो मैं एकदम दीवानगी की हद तक वो गाने रफ़ी साहब के सुनता था और रफ़ी साहब के गाने सुनकर मुझे गाने का शौक लग गया। जैसे कि कहा जाता है कि रफ़ी साहब के घर के पास एक फ़कीर आते थे तो फ़कीर के पीछे पीछे चले जाते थे रफ़ी साहब, और वो फ़कीर का गाना सुन के रफ़ी साहब को शौक लग गया और रफ़ी साहब के गाने सुनकर मुझे शौक लग गया गाने का। जी। तो रफ़ी साहब का आपने गाना गाया, तो रफ़ी साहब से आपने सोचा था कि कभी मुलाकात भी होगी? जी, मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे ज़िंदगी में 2 बार रफ़ी साहब से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ रफ़ी साहब से। तो हुआ ये कि एक बार तो नागपुर में एक प्रोग्राम था फंड रेजिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, फिल्म स्टार नाइट। तो यहाँ पर एक यशवंत स्टेडियम है, बिली मोरिया पैविलियन, वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था। तो इस प्रोग्राम में रफ़ी साहब के साथ मंदाड़े साहब, सुमन कल्याणपुर और भी बहुत सारे कलाकार, इसमें फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार इसमें आए थे। तो हुआ ये कि यहाँ नागपुर में एक तेज सिंह राव भोसले थे जो उस वक्त मेयर थे। तो वो एक दिन घर पर आए सुबह और मुझसे कहने लगे, बेटा तुम रफ़ी साहब के गाने गाते हो? तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, गाने तो नहीं गाता, ऐसी कोशिश करता हूँ, नहीं मुझे मालूम है बोले। तो हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा है कि उनका प्रोग्राम है और मुझे उसके पास चाहिए प्रोग्राम की। तो बेटा बोले तुम पास की बात कर रहे हो, कल हमारी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि आपको इस प्रोग्राम में आधे घंटे का चांस दिया जा रहा है। रफ़ी साहब के पहले प्रोग्राम का आगाज़ आप करोगे। तो मैंने कहा क्या अंकल आप मजाक कर रहे हैं? नहीं बोले मजाक नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, तुमको इसमें गाना है और अभी रफ़ी साहब कल आने वाले हैं, मेरे साथ एयरपोर्ट चलना उनको लाने के लिए। तो हम गए एयरपोर्ट में, तो उनको ऐसा देखते रहा, ख्वाब की तरह लग रहा था मुझे कि जिनके हम इतने बड़े शायदाई है, गाने सुनते हैं उनको मैं सामने देख रहा हूँ। तो भोसले साहब ने मिलाया मुझसे, बोले ये कादर है और आपके गाने गाते हैं। मैंने बोला नहीं ऐसे गुस्ताखी करता हूँ। तो अच्छा तो वो तो आपको मालूम होगा रफ़ी साहब बहुत कम बात करते थे, बस कुछ भी बोलो तो ऊपर हाथ कर दिया करते थे। तो ऐसा ऊपर हाथ कर दिया। तो जब पहली बार जब स्टेज पे आप रफ़ी साहब के सामने आप खड़े हुए, तो किस तरह से आपने रफ़ी साहब के सामने तो मैंने सबसे पहले तो उनसे इजाज़त ली कि अब प्रोग्राम का आगाज़ हमको करना है। तो मेरी वाइफ भी गाती हैं, ज़ीनत, बचपन से हम लोग साथ में गाते, तो ज़ीनत और मैं, हमको दोनों को मौका मिला था गाने का।
तो मैंने कहा आपकी दुआएं और इजाज़त चाहिए, बस शुरू करना है। फिर ऐसे हाथ ऊपर कर दिए, बिल्कुल चाहिए। तो फिर हमारे गाने वाने हुए, आधा घंटा लगा हमारा। आपने क्या शुरुआत में कौन सा गाना गाया था? मैंने दोस्ती का गाना गाया था, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उसके बाद फिर वो द ट्रेन वगैरह उस वक्त की फिल्में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी है वो, तो ऐसे इस तरह के गाने हमने गाए। तो फिर हम जब हमारे गाने ख़त्म हुए तो फिर हम उनसे मिलने के लिए फिर गए, कैसा रहा, गाने कैसे रहे हमारे। तो सर पे हाथ रखा उन्होंने, बहुत अच्छी है आवाज़, बहुत अच्छी है आप लोगों की, बहुत आहिस्ता बोलते थे, आपकी दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप मेहनत कीजिए, रियाज़ कीजिए, आप लोग बहुत तरक्की करेंगे एक दिन। तो बस ये उनकी दुआएं, रफ़ी साहब के, अल्लाह का एहसान, उनकी दुआएं हैं जो बस आज तक ये सिलसिला कादर शुरू है। साहब, आप 50 साल से गाने रफ़ी साहब के गा रहे हैं, ऐसा कोई वक्त आया कि आपको फिल्मों में भी गाने का मौका मिला? जी, जी। अ, देखिए हमारे एक दोस्त हैं, आप भी जानते होंगे, संगीतकार राम लक्ष्मण। जी। हाँ, जो सबसे पहले उनको मौका दिया था पांडु हवलदार में दादा कोंडके, और उसके बाद फिल्में तो बहुत किया उन्होंने, लेकिन उनकी वर्ल्ड लेवल पे जो फिल्में हिट हुई है, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, और हम साथ साथ हैं, ये 3 फिल्में। वो मेरे बचपन के दोस्त, हम लोग साथ में यहाँ नागपुर में प्रोग्राम किया करते थे। उनको धुन सवार थी म्यूजिक डायरेक्टर बनने की, तो एक दिन बस उनको हमने बिठा दिया ट्रेन में। वहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, उसके बाद में उनको फ़िल्मों में चांस मिला। तो एक मौका ऐसा आया कि वो एक फ़िल्म थी अंतिम न्याय, जिसमें जैकी श्रॉफ हीरो थे, और उसमें एक गाना था, अ, वो सिचुएशन ऐसी थी कि जैकी श्रॉफ के घर में थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में, फैमिली में। तो उनकी मदर बोलती है जैकी श्रॉफ की, मैं तुझे कितने दिन से कह रहा हूँ कि मुझे हाजी अली की दरगाह पे लेके चलो, और तू मुझे लेकर ही नहीं जाता बोले। तो बोले ठीक है, मैं लेके चलता हूँ बोले अम्मा आपको। तो वो हाजी अली की दरगाह पे वो एक गीत है, वो असद भोपाली ने लिखा था, सूरज तेरे जलवों की परछाई से शर्माए, तू कर दे इनायत तो तकदीर बदल जाए। तो ये दरगाह पे ये गाना होता है, तो पूरी फैमिली को लेकर के जैकी श्रॉफ वहाँ आते, दरगाह पे वो गाना फिल्माया गया है। कादर भाई से और भी बात करेंगे हम, जॉनी लीवर जी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम हमारे चाहने वाले आपको काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, आपके ज़बानी रफ़ी साहब को कुछ सुनना चाहेंगे। अच्छा। 1 या 2 गाने छोटे। जी, जी। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चराग मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। आपने तो माहौल बना लिया कादर भाई, इसीलिए आपको लोग मानते हैं, और आपको क्या बोलूं आपके बारे में, तो वाली बात है। बस ये अल्लाह ताला का करम है, वो गवा देता है। रफ़ी साहब की दुआएं हैं। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे
लबों पर हर एक सुर सजाया हो, जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। बहुत बहुत शुक्रिया कादर खान। कादर भाई, आपके शो अब तक कहाँ कहाँ हुए और अभी शो आपको किस तरह से मिल रहे हैं? देखिए, शो तो वैसे पूरे ऑल इंडिया में हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा अब्रॉड में भी हम लोग जाते रहते हैं प्रोग्राम के लिए, अफ्रीका, नेपाल वगैरह वगैरह, तो सभी जगह। और ख़ास तौर पे रफ़ी साहब के गानों के लिए, क्योंकि मैं शुरू से रफ़ी साहब के ही गाने गाता हूँ, तो इसके लिए बड़ा पसंद किया जाता है वहाँ रफ़ी साहब के गानों को। ख़ास तौर पे बाहर, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं, रफ़ी साहब के बहुत बहुत बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले हैं। और पहली मर्तबा जब आपने गाना गाया था तो क्या उम्र थी आपकी? मैं साहब तब स्कूल पढ़ा करता था, मैं 9-10 में था उस वक्त। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब इसके खिलाफ थे। वो पसंद नहीं करते थे। हाँ, उस वक्त सब मजहबी किस्म के लोग हुआ करते थे, आज भी होते हैं, लेकिन उस वक्त ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते थे गाना बजाना। बोले पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा ये। तो सब हुआ ये कि हमारे जो गुरु लोग थे, उस्ताद लोग, मैं थोड़ा थोड़ा सीखता था क्लासिकल उस वक्त। तो हुआ ये कि मेरे गुरु लोगों ने कहा कि हर साल एक कंपटीशन दिल्ली में होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन, आकाशवाणी का, रेडियो का, तो इसमें तुम फॉर्म भर दो। तो मैंने कहा मैं तो अभी सीख रहा हूँ, अभी से मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए आप। नहीं बोले इसमें तुमको हिस्सा लेना है। और हम कह रहे हैं ना आपको, तो गज़ल कंपटीशन था दिल्ली में, तो नागपुर से हमारा सिलेक्शन हो गया, और भी सभी जगह से, बॉम्बे, कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान भर से आकाशवाणी के जितने भी केंद्र होते हैं। तो बस ऐसे ही भर दिया हमने, कुछ ऐसा सोचा नहीं था। अब साहब एक दिन हुआ ये कि हमारे आकाशवाणी में एक तबला नवाज थे, शंकर जी करके, शंकर पोपटकर, वो आए घर पर हमारे। उस वक्त तक हमारे वालिद साहब को भी नहीं मालूम था, मैं चोरी से गाया करता था। तो अखबार लेके आया उन्होंने, टाइम्स ऑफ इंडिया। बोले देखिए आपके बेटे का फोटो आया है और आपका बेटा पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट आया है गजल कंपटीशन आकाशवाणी के। अरे ये कब से शुरू कर दिए क्या? मैं सोया हुआ था, फिर मुझे बुलाया गया। ये वो फिर बाद में हुआ कि उनके, हमारे वालिद साहब के दोस्तों ने उनको समझाया, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, बोले आवाज़, तरन्नुम जो होता है, गाने दो। अब देखो ना, बोले ऑल इंडिया में फर्स्ट आया आपका बच्चा। तो फिर वो बाद में सिलसिला और शुरू हो गया। तो उसके बाद में फिर मैंने और बाकायदा सीखा ये। और ये जो रफ़ी साहब के साथ गाने का, जो मैंने शायद अभी बताया ना आपको, ये आपने किस्सा बताया। बताया ना मैंने आपको, हाँ। तो ये उसके बाद का किस्सा है। पहला ये मेरा
रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो। माँ बाप की दुआ है जो आपको पूरे देश और विदेश में सराह रहे हैं लोग। आपने अपने रूम को, स्टूडियो को पूरा म्यूजियम जैसा बना के रखा है। कैसा कलेक्शन, कहाँ से? हर फोटो एक किस्सा बताती है, एक कहानी बताती है। हाँ। कौन सी फोटो कैसे मिले, बहुत सारे किस्से हुए आपके पास। तो क्या है कि ये मेरी खुशनसीबी रही है कि बॉम्बे में मैं बहुत आता रहा हूँ प्रोग्राम के लिए, और तकरीबन जितने भी बड़े फनकार हैं, नौशाद साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया, खयाम साहब के साथ किया, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि राम लक्ष्मण जी तो मेरे बचपन के दोस्त थे, उनके साथ तो प्रोग्राम हम लोग करते ही थे। रवि जैन साहब के साथ बहुत प्रोग्राम किया मैंने, वो जब भी आते थे तो यहाँ। और मेरी खुशनसीबी ये रही कि हर एक को मैंने वहाँ ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे, ये बड़ा मशहूर है बॉम्बे में कि नागपुर में कादर भाई करके है, और कोई रफ़ी साहब से जब मुलाकात हुई थी ना, जिस दिन प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई यहाँ मैंने सुना है कि ताजुद्दीन बाबा की बहुत बड़ी दरगाह है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल हुजूर, आपके लिए मैं लेके चलता हूँ। मुझे दिलीप साहब ने बताया था, नौशाद साहब ने बताया था कि आप नागपुर जब भी जाओगे तो दरगाह पे ज़रूर। तो मुझे वो भी शर्फ हासिल हुआ है कि बड़े बड़े इन कलाकारों को मैं वहाँ दरगाह पे लेके गया हूँ, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे। नागपुर का जब नाम आता है फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मुंबई के लोग होते तो आपका नाम आता है कादर भाई का। रही बात, अभी ये तो संगीत की बात हो गई। जो पुराने एक्टर के लिए रफ़ी साहब ने बहुत गाने गाए, लेकिन अभी नए गाना गाने वाले जो आए हैं, वो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? जो गवाते हैं उनके बारे में क्या ख्याल लगता है? गाने वाले की कोई गलती नहीं होती है। नहीं, असल में होता क्या है कि वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ में बदलाव आता है। वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ बदलती जाती है। तो पहले जो होता था कि पहले की शायरी, उस वक़्त के गायक लोग और उस वक़्त के कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, वो एक अलग बात थी। अब ये है कि शायरी के नाम पे बस अब ठीक है, मैं बुराई भी नहीं करना चाहता। जी, अभी बात करते हैं एक्टर, जाने-माने कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब के बारे में। आपके बॉम्बे में चर्चा ऐसे है कि आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे, और जॉनी भाई आपको बहुत मानते हैं। आप जॉनी भाई से पहली मुलाकात कैसी हुई थी? वो क्या किस्सा बताइए? हमने जॉनी भाई का एक कैसेट सुना था, तब फ़िल्मों में आने के थे वो। तो ये 80 मेरे ख़्याल से 80 के पहले की बात है। हाँ, 79, 80 करीब-करीब, हाँ। हाँ, 79-80 है ना? हाँ, तो उस वक़्त हमारे शफ़ीक भाई भी थे उस प्रोग्राम में। तो वो कैसेट, मतलब पागल थे लोग वो उस कैसेट के पीछे, बहुत पसंद करते थे जॉनी भाई का ये कैसेट। तो एक दिन ऐसा ज़हन में बात आई, हम लोग बैठे थे कि भई इनको भी नागपुर बुलाया जाए प्रोग्राम के लिए। तो और कोई ऐसे ज़्यादा उन्होंने बेचारों ने फ़ीस की बात भी नहीं की ज़्यादा, कुछ नहीं। तो हमने कहा ये हमारा यहाँ नागपुर में ऑर्केस्ट्रा है, कादर ऑर्केस्ट्रा, और कादर ऑर्केस्ट्रा के साथ आपको परफ़ॉर्म करना है नागपुर में। यहाँ धनवट मंदिर है, यहाँ का एक पहले हॉल था बहुत बड़ा, अभी नहीं रहा वो, तो वहीं प्रोग्राम्स होते थे। तो बोले मैं ठीक है, ज़रूर, सारी बातें हुई, वो आए। तो उसके बाद में फिर प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ। बॉम्बे में बाद में मुलाकात हुई उनसे, तो तब फ़िल्म में आ चुके थे वो। तो जैसे कि वो महमूद साहब का इंतकाल हुआ, वो उसी दिन हमारा याद रफ़ी प्रोग्राम था, सॉरी, रफ़ी की यादें, हमारे अकबर भाई शोलापुरी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। मुझे पहले भी बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उस प्रोग्राम में अमीन सयानी साहब, जॉनी विस्की साहब, जॉनी तो, और हमने सोचा कि, तो अचानक मुलाकात हुई। रफ़ी ये अपने महमूद साहब का जो इंतकाल हुआ, तो वो जो महबूब स्टूडियो में, महबूब स्टूडियो में बांध रखा, तो वहाँ उनका जनाजा दीदार के लिए रखा गया। तो अकबर भाई बोले यार आज यार रात को प्रोग्राम है, लेकिन आज ये ऐसा हो गया है, उनका जनाजा कहीं बाहर से फॉरेन से लाया गया था उनका जनाजा। तो बोले चलते हैं अपन वहाँ महबूब स्टूडियो। बोला ठीक है चलते हैं। तो वहाँ जैसे गए, तो
महमूद साहब जॉनी लीवर साहब ने आवाज दिया मुझे, कादर भाई। मैं बोला कौन है भाई, यहाँ मेरे पहचान के कौन है? देखा तो जॉनी भाई आए। कब आए आप? मैंने कहा मैं कल आया था, कल प्रैक्टिस थी प्रोग्राम की। काय का प्रोग्राम? मतलब अभी रफ़ी साहब का प्रोग्राम है, उसके लिए मैं आया हूँ, ये अकबर भाई ने मुझे बुलाया। तो अरे वाह वाह, बहुत खुशी की बात है। उनके साथ पूरी टीम थी, वो पड़ोसन की, पड़ोस जितने भी कॉमेडियन काम किए थे ना उसमें, जितने भी पड़ोसन। हाँ, किशोर कुमार ने पड़ोसन में भी तो कुछ कर रहा है जी, हाँ कुछ, हाँ जी। तो वो लोग खड़े थे सब उनके साथ, तो वो भी उनके पीछे पीछे है, तो मुलाकात हुई हमारी। तो अकबर भाई ने जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे, मैंने कहा यार इनको शाम को बुलाते अपने प्रोग्राम में। मैंने कहा बोल के देखता हूँ। मैंने उनको जॉनी भाई से कहा कि ऐसा ऐसा है, आज प्रोग्राम है, तो आप थोड़ी देर के लिए अगर आ जाए। तो बोले कादर भाई मेरा प्रोग्राम है, अगर जल्दी में फ्री हो गया तो मैं जरूर आऊँ। तो बेचारे देखो, वो इतना अच्छा नेचर उनका कि दूसरे आर्टिस्ट रहते तो बोलते कि मैं तो प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाऊंगा आपके प्रोग्राम में, लेकिन वो आए प्रोग्राम में। प्रोग्राम थोड़ा शुरू हो, आए प्रोग्राम में। तो उन्होंने वो रफ़ी साहब के बारे में भी जिक्र किया उस प्रोग्राम में, जॉनी भाई, अमीन सैनी वगैरह। ये तो जॉनी लीवर थे जो बॉम्बे में भी और पूरे हिंदुस्तान में उनको बहुत मानते, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे, इंसान भी बहुत अच्छे। अभी रफ़ी साहब पे आते हैं। रफ़ी साहब के लिए आपने 50 साल से गाने गा रहे हैं, आपके पसंदीदा लोग कुछ गाना सुनना चाहेंगे? 2 गाना हो जाए आखिरी आखिरी में। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरी आवाज़ मैं न दूंगा, आवाज़ मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा, आवाज़ मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ला ला ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। बहुत खूब कादर भाई, बहुत खूब। अभी चलते चलते आपसे रफी साहब का कुछ किस्सा सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्योंकि रफी साहब को जितना सुने कम है, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किस्से निकलते, तो मेरे ख्याल से आपके पास भी रफी साहब के किस्सों का खजाना है कादर भाई। तो कुछ किस्सा अगर आपको बस कुछ याद आ रहा हो तो हमारे दर्शक के लिए, इंडिया के लिए। जी देखिए, एक प्रोग्राम की हम रिहर्सल कर रहे थे यहाँ, ये बाजू के रूम में। तो साहब, उसका प्रोग्राम का टाइटल था हिट्स ऑफ नौशाद, नौशाद साहब के गाने। उसकी तैयारी चल रही थी हमारी, हमारे म्यूजिशियन थे साथ में। तो साहब, अब देखिए, गाना मैं गा रहा हूँ, अचानक वो कीबोर्ड होता है ना, सिंथेसाइजर। जी। तो पहले, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए वो, अभी पहले तो वॉल वाले होते थे, वॉल वाले। तो अचानक उसमें से धुआं निकला, एकदम रूम के अंदर अचानक धुआं निकला और वो बंद हो गया। वो बोले कैसा, क्या कुछ तो नहीं हुआ, एकदम से ऐसा धुआं क्यों निकला, क्या हो गया? खैर, कोई बात नहीं। तो बोले कीबोर्ड बंद कर दीजिए। मैंने कहा आप हारमोनियम ले लीजिए, हारमोनियम पे बजाइए। हारमोनियम लिए, उसके बाद में थोड़ी 5 मिनट के बाद में एक चाटी होती है, तबले की चाटी, एक बड़ा डग्गा होता है, एक चाटी होती है, वो एक कोने में बहुत दिन से रखा हुआ था। अचानक फट करके उसमें से आवाज आई। कोई बजा रहा था क्या, ऐसे रखा? नहीं, रखा हुआ था कई दिनों से। और तबले वाले एक दूसरे बजा रहे थे अपना, लेकिन ये अलग रखा हुआ था कई दिनों से, ऐसे रख पड़ा हुआ था। तो सब, मैं भी परेशान हो गया, क्या एक के बाद दो हादसे हो गए। ये हो गया, उसके बाद में साहब अचानक लाइन चली गई। बिजली की लाइट? हाँ, बिजली की लाइट, अंधेरा हो गया। ओके। कितने लोग थे? ये साहब तकरीबन रात में 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो आजीज भाई ने बाजू की बिल्डिंग से लाइट लाए, लाइन लेके आए। 5 मिनट के बाद में वो भी चले गई लाइट। उसके बाद में दूसरी जगह से लाए, इधर की बिल्डिंग से, वो चालू किए, वो भी। सब म्यूजिशियन हमारे परेशान, मैं भी परेशान, भाई क्या हो गया। तो फिर हमने तय किया कि कल संडे है, तो कल ऐसा करते हैं, अपन कल सुबह 10 बजे से रिहर्सल के लिए बैठेंगे। तो मैंने कहा कल सब लोग 10 बजे आ जाइए, अपन बैठते हैं कल और ये गाने तैयार कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले 10 बजे अपनी बेगम को लेके आया वहां गाड़ी पे। तो चौकीदार नीचे खड़ा हुआ था। तो चौकीदार आया मेरे पास में, बोले भैया भैया कुछ सुने क्या, कुछ सुने क्या? क्या हो गया? बोले रफी मर गया। वो चौकीदार की भाषा, अपनी भाषा में बोला। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, रफी मर गया बोले। तो उसमें हाथ उठा रहा था, तो हमारी बेगम ने हाथ पकड़ लिया। मारो आरो मत बोले उसको, जाने दो उसको। आपको अगर झूठ लग रहा हूँ तो मैं पेपर लाके बताता हूँ। बोले मैं अभी पेपर पढ़ा, बोले आप आए, बोले अभी। तो साहब मैंने देखा तो रफी साहब का इंतकाल तो कब हुआ, जब ये सारे हादसे यहाँ रात में हो तो उसी वक्त लाइट गई और तबला सिंथेसाइजर, वो हादसे हो रहे। इशारा यहाँ पे मिल गया रूहानी से, रूहानी गाया। तो और गाना कर रहे थे हम नौशाद साहब का, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, वही गाना है। हाँ, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले।
देखिए इत्तेफाक की बात है कि गाने के बोल देखिए और वो हादसात जो हुए वो देखिए, तो ये रफ़ी साहब की मोहब्बत, वो सब इशारा हो रहा था, ये सब बस ये जब जब हमने इंटरव्यू शुरू किया था तो बोलते ना गाड़ी शुरू होती है मौसम पकड़ती पकड़ती, और अभी ऐसा लग रहा है रफी साहब आप में समा गए और पूरे जोश में है और वो गाड़ी मौसम में है। चलते चलते एक आखिरी गाना इंडिया आज के लिए, आपकी पसंदीदा रफी साहब के लिए, आपका पसंद जो आपको ज्यादा छू जाता है। पेशानी पे शम्स आँख में तारों की ज़िया थी, पेशानी पे शम्स आँख में तारों की ज़िया थी, वो कैसे बुझा जिसको, वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी, पेशानी पे शम्स आँख में तारों की ज़िया थी। ये शेर सुनिए। हाजी था नमाज़ी था, बड़ा नेक था बंदा, हाजी था नमाज़ी था, बड़ा नेक था बंदा, बड़ा नेक था बंदा, क्या इसके अलावा भी कोई उसकी खता थी, क्या इसके अलावा भी कोई उसकी खता थी, नाखुशी है खुदा अपने फरिश्तों से नहीं तो, नाखुशी है खुदा अपने फरिश्तों से नहीं तो, धरती के फरिश्ते की जरूरत उसे क्या थी, धरती के फरिश्ते की जरूरत उसे क्या थी, अल्लाह वो रोज़ा था कि था रोज़े क़यामत, अल्लाह वो रोज़ा था कि था रोज़े क़यामत, के था रोज़े क़यामत,
अफ्तारी का था वक्त, अफ्तारी का था वक्त, उधर सर पे क़ज़ा थी। अफ्तारी का था वक्त, उधर सर पे क़ज़ा थी। वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी। कादर भाई, अगर आपको कोई बुलाना चाहे, कोई गवाना चाहे, हिंदुस्तान के अंदर आपने 50 साल से हर हिंदुस्तान के हर स्टेट में देश विदेश में गया है, लेकिन अभी नई जनरेशन आई है, वो भी आपको किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? नागपुर में आप कहाँ मिलेंगे लोगों को जो अनजान लोग हैं? हाँ, मैं आपको कार्ड दे देता हूँ अभी, और नंबर है 92262511 92262511। ये सिंगर कादर भाई है, जो तो रफी साहब का तो गाना गाते हैं, लेकिन गजल भी बहुत अच्छा गाते हैं। हमने भी सुना है। इंडिया के तमाम देखने वालों को अगर शो देखना है कादर भाई का, तो हम उनका विजिटिंग कार्ड दिखाते हैं आपको। अगर कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। यूं तो मार्केट में भजन, कीर्तन, गाने, कव्वाली जिस तरह से रफी साहब ने किए थे, वो उनकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और आज जो भी रफी साहब के वजह से, जरिए से, जो रूहानी जो है रफी साहब की कादर भाई के साथी है, जो बैठे आज, वो रफी साहब के नाम से हॉल है, मोहम्मद रफी कल्चरल हॉल, और हम इसको दरबार रफी बोलते हैं। ये नागपुर में है, और ये विजिटिंग कार्ड है इनका, आप देख सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट मार के इनसे कांटेक्ट, राब्ता बना सकते हैं आप। यहाँ पर कादर एकेडमी भी है, कादर एकेडमी के नाम और कादर एकेडमी में जो है म्यूजियम बना के रखे हैं। यहाँ पे रफी साहब की बहुत सारी फोटो है, और रफी साहब की मतलब रोज उनकी फोटो पे बोलते हैं ना, मगरिब बाद परिवार का कोई जाता है तो अगरबत्ती लगती है, लोबान होता है। तो इसी तरह से हमने देखा है यहाँ पे अगरबत्ती जलते हुए, हम हाथ पैर रख के वैसे ही नजर आया, तो मेरी देखते साथ आग भर गई। और ये परिवार एक अच्छा परिवार है, इमोशनल परिवार है, और इनके कादर भाई से मिलकर मैं भी बहुत इमोशनल हो गया। कुछ सुन के आग भी भर गई मेरी भी, और उनके भाई की भी आग भर गई। और मेरे पास अल्फाज नहीं, बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है। आप यही इंडिया के साथ ऐसे ही प्यार जताते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लिए दुआ कीजिए। और इसराइल, ईरान, इराक, अमेरिका जो चल रहा है, जो जंग चल रही है, इंडिया की टीम एक अपील करती है कि ये जंग रुकना चाहिए। जंग में जान जाती है, जान आती नहीं है। और ईद में लोग नमाज पढ़ते, नए कपड़े पहनते, लेकिन वहां पे जो गल्फ कंट्री के अंदर लोग कफन पहनने का काम कर रहे हैं। जंग कितनी अच्छी चीज है, चलते चलते बताइए। नहीं, जंग तो कभी भी अच्छी नहीं कहूंगा मैं। तो उसमें बर्बादी के सिवा कुछ भी तो नहीं जंग है। जंग जरिया नहीं है, बातचीत से मामला बिल्कुल सुलझ सकता है। तो अल्लाह करे, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये बातचीत से मामला सुलझ जाए, क्योंकि जंग में आज तक कोई भी जीता नहीं है। इसमें हार ही है, इसमें बर्बादी है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। तमाम हिंदुस्तान के बाहर जो लोग चाहते हैं, दुआ करते हैं, जंग रुकना चाहिए। हम भी बोलते हैं दुआ आप भी कीजिए, और देश को बचाइए। पूरी दुनिया में है तो इंसान ही ना, से ज्यादा क्या कहूँ। हिंदुस्तान ही एक ऐसा शहर है जो परिवार को लेके चलता है। कादर भाई के भाई हैं, देखो आज भी मिलजुल के साथ में रहते हैं। ये ऐसा परिवार है। आप किस तरह से देशवासियों को माँ की और बाप की इज्जत करना चाहिए, और कैसे आपके परिवार को देख के लोग इबरत हासिल करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपस में इत्तेफाक तो होना ही चाहिए। जो आज के ज़माने में ये चीज़ें सब ख़त्म होती जा रही है। एक परिवार में, फैमिली में सब लोग मिलजुल कर रहे, इत्तेफाक से रहे, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई। तो मैं तो यही कहूँगा। और ये हमारे जो भाई है, अजीज़ भाई, ये पूरा प्रोग्राम जब भी जहाँ भी देश विदेश में जहाँ होते, ये पूरा मैनेजमेंट यही करते हैं, और इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा मेरी वाइफ के बारे में मैंने शायद थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, कि वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। ज़ीनत नाम है उनका, ज़ीनत कादर।
अजीज भाई, आप अपने भाई के ढाल बन के रहे हो। आप अपने भाई के बारे में क्या दो अल्फाज जो है बहेंगे आप? हम दोनों भाई एक जान है हाँ। और बचपन से साथ में है और अल्लाह के फजलो करम से आगे भी रहेंगे। दोनों भाई साथ में हैं, आगे भी रहेंगे। ऐसे ही भाईचारा हमारे हिंदुस्तान में ही देखा सकते। वकील साहब, आप बालाघाट से आए हैं, यहाँ से नागपुर से 160 किलोमीटर के आसपास है। आपने कादर भाई का इंटरव्यू लेते देखा, सुना आपने, क्या कहेंगे इतने सीनियर सिंगर के बारे में? सलाम भाई, सच कहूँ तो मैंने पहली बार किसी प्रतिभाशाली शख्स को अपनी खुली आंखों से इतनी बेहतरीन प्रतिभा दिखाते हुए, बेहतरीन कलाकारी दिखाते हुए सुना। मैं बहुत ही मंत्रमुग्ध हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि मुझे ये सब देखने का मौका मिला, और आप इसी तरह से इंडियाज़ के माध्यम से प्रयास करते रहिए और प्रतिभाओं को सामने लाते रहिए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सारी अपने कानों से ऐसी आवाज़ सुनी है। और मैं आज सुबह भी आपके साथ में रफ़ी साहब का एक गाना सुन रहा था, और मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ में, मैं क्यों तो उन्हीं की आवाज़ में आज मैं लाइव गाना सुन पाया, इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। शफी अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे कादर भाई के बारे में? कादर भाई के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता और बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा है कि मेरे इनकी पहचान करीब 30-40 साल से तो है, और मैं इनके प्रोग्रामों में अनाउंसमेंट करते आ रहा हूँ, इनके साथ चलते आ रहा हूँ। तो इनके बारे में क्या कहना, जो कुछ हो गया वो तो आप जानते हो। बस आपसे मुलाकात करवानी थी, मैंने यहाँ तक की मुलाकात जरिया बन गया, मैं इनसे मुलाकात हो गई है। इंडिया आज के लिए सलाम का जी।